क्या लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार मिल चुके हैं? आज लोगों का मानना है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि दिवस हमेशा कमजोर लोगों के मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और वो इसलिए मनाया जाता है ताकि औरतों को उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाए जा सके। औरतों को राजनीतिक अधिकार तो मिल चुके हैं, लेकिन आज भी वो आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में पीछे है। आर्थिक का मतलब है कि प्रॉपर्टी में, पैसा कमाने में वो आज भी अपने पिता, भाई या अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है और उनके नाम पर प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी जाती। और इसीलिए सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी कम करके, ताकि मकान या प्लॉट जब लेते हैं तो वो एक औरत के नाम पर ले, वो आपकी बेटी, बहन या वाइफ कोई भी हो सकती है। और उसका फर्क भी पड़ा है कि प्रॉपर्टी सिर्फ पैसे बचाने के लिए औरतों के नाम पर ली जाती है। इसके बाद आता है सामाजिक अधिकार, कि जिसमें समाज एक औरत को बराबर नहीं मानता, वहाँ बेटों को अधिकार दिया जाता है और बेटियों को नहीं। लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं और पढ़े लिखे फैमिली से हैं। उनको लगता है कि समाज बदल गया है, लेकिन आज भी छोटे शहरों और गांव देहात में उसी तरह का माहौल है। वहाँ बेटियों को पढ़ाया जरूर जाता है थोड़ा, लेकिन फिर भी उनको वो अधिकार नहीं मिलते जो उनको बेटों को मिलते हैं। मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब 12 साल का था तो एक दिन मेरे पास आता है और बोलता है कि मम्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब है। तो 1 मिनट के लिए मेरे दिमाग में आया कि मैं उसे सच बता दूं, लेकिन दूसरे पल मुझे लगा कि अभी वो इतना छोटा है कि नहीं समझ सकता कि इसका मतलब इतनी तल्ख सच्चाई है समाज की, जो उसे दिमाग पर असर डालेगी कि क्या पेरेंट्स ऐसे होते हैं। बेटी बचाओ का मतलब है कि हम यहाँ उसके पेरेंट्स से उस बेटी को बचाने की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में अभी तक नहीं आई है। इसीलिए मैं ये बात उसे नहीं बता सकती थी, तो मैंने उसे एक झूठा मूठा गोल गोल जवाब दिया कि बचाने का मतलब है कि जब बेटियां बाहर जाती है तो किडनैपर से बचाने की बात कर रही है। तो इस तरह का आंसर मैंने उसे दिया, लेकिन उसे पता लग गया कि मैं सही आंसर उसे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि किडनैपर से तो लड़कों को भी खतरा है। इसीलिए बोला कि मम्मा ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मैं उसे सही नहीं जवाब दे सकती थी। और बेटी पढ़ाओ का मतलब है कि बेटियों को पढ़ाओ। जब मैंने बेटी पढ़ाओ का कहा कि बेटियों को पढ़ाओ, तो उसका अगला सवाल था कि सभी लड़कियों को पढ़ाती है तो फिर इसमें कहने की क्या बात है। उसे नहीं पता कि समाज आज भी ऐसा है कि जो बेटियों को नहीं पढ़ाता। जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ये दुनिया नहीं देखी है, वो नहीं समझ सकते। तो इसीलिए जब मेरा बेटा चला गया तो मेरा दिमाग एक तरह से सुन्न हो गया। मेरे दिमाग में एक सवाल जो उसने छोड़ दिया कि किस तरह के समाज में हम रहते हैं कि ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते, क्योंकि हमें शर्म आती है ये बात बताते हुए कि एक बेटी को उसके माँ बाप से बचाना है कि वो उसे इस दुनिया में आने दें। यूरोपियन कंट्रीज में देखिए कि जब जन्म से पहले आपको पता होता है कि आपके घर में जो नन्हा मेहमान आ रहा है वो एक बेटी है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमें पता होगा तो हमारे यहाँ वो नन्ही बेटी इस घर में पैदा ही नहीं होगी। कितने लोग हैं जो बेटियां नहीं चाहते, जिसको अभी बदलना बाकी है। जो लोग बोलते हैं कि समाज बदल गया है, उनके लिए ये जो एक नारा है, ये एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनके मुंह पर एक थप्पड़ की तरह है, जो आपको एक याद दिलाता है कि आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है अपने घर में, अपनी माँ की कोख में भी वो सुरक्षित नहीं है। फिर आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि लड़कियों को उनके अधिकार मिल चुके हैं। जमाना बदल गया है। बेटियां बेटों से ज्यादा ख्याल रखती है अपने माँ बाप का, लेकिन फिर भी किसी को बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी को पढ़ा लिखा कर आप विदा कर देते हैं अगले घर में। आपको एक बेटा चाहिए जो आपके साथ रहे और माँ बाप की सेवा करे। कहीं ना कहीं बेटी के लिए दहेज, उसका अगले घर चले जाना, कुछ ऐसी सारी बातें हैं जो आज भी हमारे समाज में लोगों को बेटी नहीं चाहिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ ये सोच बदल रही है और उम्मीद करते हैं कि ये सोच बदल कर एक दिन ऐसा जमाना आएगा जब हर कोई अपने घर आने वाली उस नन्ही बेटी का स्वागत करेगी। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो लोगों की सोच बदलने में हेल्पफुल हो सकता है तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए।